पोटैटो चिप्स वाला। एक गांव में भोलू नाम का व्यक्ति रहता था। वो वाकई बहुत भोला था। वो ठेले में आलू के चिप्स बनाकर बेचता था और अपना गुजारा करता था। अगर कोई उसकी प्रशंसा करता, उसे चिप्स वो मुफ्त में दे देता था। एक दिन भोलू चिप्स को हवा में उछालते हुए तल रहा था। तभी राहुल नाम का एक व्यक्ति आया। अरे भोलू यार, तुम बड़े स्टाइल से हवा में उछालते हो पोटैटो चिप्स को, हैं? अरे यार, तेरा ये जो स्टाइल है, ये जो अंदाज है, भाई कुछ भी कहो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। भाई अगर तुम फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते तो रजनीकांत और अमिताभ बच्चन बेरोजगार हो जाते। तब भोलू बहुत खुश होकर बस ये तो आपका बड़प्पन है भैया, ये लो ये चिप्स खाओ कहकर राहुल को कुछ चिप्स दिए। उस दिन शाम को जब भोलू घर गया, क्यों जी, कम से कम आज तो कुछ पैसे कमा कर लाए हो कि नहीं, या गांव वालों में आपने चिप्स मुफ्त में ही बांट दिए? अरे भगवान, वो ऐसा है। देखो जी, कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी चिप्स बेचने। पैसे मैं संभाल लूंगी, किसी को चिप्स मुफ्त में नहीं बांटने दूंगी। अगले दिन से चित्रा भी भोलू के साथ ठेले में चिप्स बेचने के लिए जाने लगी। इस तरह किसी को चिप्स मुफ्त में नहीं मिला। एक दिन भोलू तेल में चिप्स तल रहा था। तभी ठेले को घेरे हुए खड़े लोगों ने जोर से बाप रे शेर कह के यहाँ वहाँ भागने लगे। चित्रा भी वहाँ से भागने लगी, लेकिन इन सब की परवाह ना करते हुए भोलू अपना काम कर रहा था। लोग डरते हुए ये देखने लगे कि अब क्या होगा। वो शेर आकर भोलू के पास बैठा। उसने अपना हाथ भोलू के पैर के पास रखा। भोलू ने शेर की ओर नहीं देखा, ये सोचकर कि वो उसका कुत्ता टाइगर है, उसके सामने कुछ चिप्स डाले। वो शेर भोलू के फेंके हुए सारे चिप्स खा गया और फिर वहां से चला गया। शेर के जाने के बाद सब लोग वापस भोलू के ठेले के पास आए। क्यों जी, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम अपने काम में इतने डूब गए कि शेर को भी नहीं देखा? क्या शेर? अरे भगवान, मैंने सोचा कि वो अपना कुत्ता टाइगर है। देखा तुमने मेरा कितना नाम है, मेरे चिप्स कितने मशहूर हैं। जंगल में बैठा शेर भी मेरे चिप्स की सुगंध सूंघकर यहाँ तक दौड़ा दौड़ा आया। इतने दिन तुम मेरा मजाक उड़ा रही थी। उस दिन से हर रोज शेर आकर भोलू के पास चिप्स खाकर जंगल वापस जाने लगा। गांव भर में ये खबर फैल गई। शेर के जाते ही सब गांव वाले आकर चिप्स खरीद कर खाने लगे। भोलू उस शेर के लिए ढेर सारे चिप्स बनाने लगा। चित्रा को इस शेर पर शक हुआ। चिप्स बेचकर जो भी लाभ मिल रहा है वो सारा शेर खा जा रहा है। अरे पैसों का क्या, शेर आकर मेरा चिप्स खा रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब अपना धौंस जमाने के लिए इतना तो पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे, क्यों? अगले दिन चित्रा भोलू से, आज आप अकेली जाओ, मुझे आने में जरा देर होगी। भोलू के जाते ही चित्रा अपने कुत्ते टाइगर को लेकर भोलू के पीछे पीछे जाने लगी। भोलू चिप्स तल रहा था। आदत से मजबूर शेर आकर चिप्स खाने लगा। चित्रा ने टाइगर से कुछ कहा। टाइगर उस शेर के पास गया, बाव 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 करके भौंकने लगा। टाइगर को देखते ही वो शेर डर के मारे भागने लगा। ये देखकर भोलू और आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। सब ये सोच रहे थे कि एक कुत्ते को देखकर शेर क्यों भागा और उसकी ओर देख रहे थे। वो शेर इधर उधर दौड़ते दौड़ते फिर भोलू के पास आया। टाइगर उस शेर के पीछे आया। अरे मुझे बचा लो, और मुझसे दौड़ा नहीं जाता, कहकर वो शेर सीधा खड़ा हुआ। सब हैरान रह गए। वो राहुल था जो शेर के हुलिया में खड़ा था।
तब चित्रा और बाकी लोगों ने मिलकर राहुल को खूब मारा। सब ने मिलकर राहुल को पुलिस के हवाले किया। उस दिन से भोलू ने डींगे मारना बंद कर दिया और मन लगाकर धंधा करने लगा। भोलू में आए इस बदलाव को देखकर चित्रा बहुत खुश हुई।